सब लोग ठीक है. So today I'm going to start the existing unit that is our haloalkanes and haloanes which I left many days before. So आज हम लोग उस चैप्टर को उस यूनिट को हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग आज एक नया यूनिट पढ़ने वाला है. दैट इज़ नॉट नया यूनिट, इट इज़ we have already started. So that is our haloalkanes and haloarenes. So today we're going to discuss some chemical reactions of haloalkanes. So we'll start the video as soon as possible. ठीक है, ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, बहुत दिन गैप था तुम लोगों का, बहुत दिन का मैंने बोल दिया था कि मेरा कुछ टेक्निकल इशूज़ था. तो आज हम लोग मैंने आज 2 वीडियो डाला है. आज ही दिन में मैंने 2 वीडियो डाला है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स. यू चेक आउट. ओके, और साथ ही साथ तुम लोग अगर नोटिफिकेशन बेल अभी तक नहीं दबाया, नहीं प्रेस किया, तो प्लीज़ प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो. एंड एज वेल एज गाइस, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा सब्सक्राइब करो मेरा चैनल को, शेयर करो एंड ऑल्सो लाइक करो. ठीक है, थैंक यू. ऐसे ही सपोर्ट बना के रहो. ठीक है, अच्छा अच्छा वीडियोस मैं लाता रहूँगा तुम लोग के लिए. सो आज जो हम लोग का यूनिट है हम लोग का, दैट इज़ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज़ एलिमिनेशन रिएक्शंस. मैं देखूंगा क्योंकि हम लोग ने रिएक्शंस विथ मेटल्स हम लोग ने स्टार्ट किया था, जिससे वुड्स रिएक्शंस हो गया था हम लोग का, और भी है तो वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ. बट टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू, बिकॉज बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ तो इस चीज़ को आज डिस्कस करेंगे. थोड़ा बड़ा है ये टॉपिक, स्टिल हम लोग जितना हो सकता है उतना कम में हम लोग इसको बनाएंगे. ठीक है, इसको करेंगे मतलब. तो आज जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स, दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शंस. तो देख सकते हो ये टॉपिक का नाम है एलिमिनेशन रिएक्शंस. तो इससे क्या करेंगे कि हम लोग हैलोअल्केन्स से हम लोग कुछ चीज़ एलिमिनेट करेंगे. ठीक है, ये कोई भी एटम हो सकता है या ग्रुप हो सकता है. ठीक है, तो जनरली एलिमिनेशंस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग एक नया प्रोडक्ट जनरेट करेंगे फ्रॉम द हैलोअल्केन्स. व्हाट द प्रोडक्ट विल बी जनरेटेड दैट वी हैव टू सी. ठीक है, फॉर दैट we have some particular rules, na? So for that on the basis of this rule the product will be generated. That which one, that means we are discussing for the organic chemistry. So यहाँ पे हम लोग दो टाइप का प्रोडक्ट, दो तरीके का प्रोडक्ट्स हम लोग जनरेट करेंगे. वन इज द मेजर प्रोडक्ट, दैट इज विल बी योर द मेजर प्रोडक्ट, and the other one is will be the your minor product. So let's start the topic today. So generally elimination reactions ना. So elimination reactions तो हम लोग नाम से मालूम चल रहा है, ये एलिमिनेशन मतलब कुछ चीज को एलिमिनेट करना और एक कुछ नया चीज बनाना मतलब. तो यहाँ पे एलिमिनेट क्या करेंगे हम लोग. सो जनरली अगर हम लोग डेफिनेशन देखते हैं इस चीज का, तो डेफिनेशन है कि रिएक्शंस ऑन व्हिच लॉस ऑफ एटलीस्ट 1 और 2 एटम्स. ठीक है, रिएक्शंस ऑन व्हिच लॉस ऑफ एटलीस्ट 2 और मोर एटम्स. ठीक है, और ग्रुप्स फ्रॉम ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. ठीक है, अगर होता है टेक्स प्लेस विद द फॉर्मेशन ऑफ ए डबल और ट्रिपल बॉन्ड, दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस विल बी कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शंस. मतलब सीधा सीधी बोल रहा है कि अगर रिएक्शंस करने के टाइम पे अगर हम लोग का एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से अगर by any means some group is eliminating out and some unsaturated type of product is generating. That means from a single bond we are generating we are obtaining one double bond. So generally reactions on which loss of at least 1 or 2 atoms or groups from a molecule by generating a double bond. ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ऑब्टेन कर रहे हैं हम लोग by losing some atoms or groups, that will be called as elimination reactions. So let's see. And generally elimination reaction takes place in presence of a base, or you can simply call a strong base also. So कोई भी अगर strong base हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, मेटल हाइड्रोक्साइड में जनरली ग्रुप 1 का एलिमेंट ले लो, lithium hydroxide, potassium hydroxide, sodium hydroxide. So these are some strong bases. So generally with the strong bases, with a strong basis, when you do some reactions, the haloalkanes, that time the elimination reactions will be up. That means the elimination reactions will happen. So here the two types of product will be occur. One is the major product and the other one will be the minor product.
So now the question is that what will be the how the elimination reactions looks like. Simply you have to take a हेलो एल्केन्स कोई भी हेलो एल्केन्स मोलिक्यूल ले लो, उससे हम लोग जनरेट करेंगे कुछ अलग तरह का प्रोडक्ट जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो गया. लेट्स सी, सपोज एक कंपाउंड ले रहा हूं मैं यहाँ पे, एक सिंपल कंपाउंड लेता हूं मैं, ठीक है, ये कंपाउंड है, ठीक है, या फिर तुम यहाँ पे एक्स ले लो, एक्स मतलब कोई भी हेलोजन एटम का एक मेंबर. सो जनरली ये एक हेलो एल्केन्स है, हम लोग देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि कार्बन और हेलोजन बॉन्ड डायरेक्टली अटैच्ड है. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक हेलो एल्केन कंपाउंड है, ठीक है. तो इन ऑन ट्रीटमेंट विथ सपोज स्ट्रॉन्ग बेस, सपोज KOH. सो हम लोग जानते हैं कि K पॉजिटिव होते हैं और OH नेगेटिव होते हैं, क्योंकि बेस ऑलवेज प्रोड्यूस OH negative ion in aqueous solution. So on haloalkanes on treatment with potassium hydroxide, and that will be in alcoholic solutions, alcoholic solution, or you can say alcoholic media also. Okay, so different books have different opinions in terms of alcoholic. They may write in alcoholic media also, they can write alcoholic solutions also. Don't be confused, all are same. That means in presence of alcoholic. So agar haloalkanes if treated with potassium hydroxide as a base, here the elimination reactions will happen. And how the elimination reactions will happen, you see, it's a very interesting you can say the reaction. So similarly यहाँ पे क्या होंगे कि the base part ना, the base part means here the OH negative part, it will attack this hydrogen, and similarly this hydrogen will be eliminated as H positive, and by displacing the bond to the carbon-carbon single bond, and here the halogen atom will be displaced like this. So that means here you can say that simultaneously the reactions will going on. Here bond is breaking also, you can say here bond is making also. That means the bond breaking and the bond making process goes on simultaneously. You can check, no? एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जो बेस पार्ट है, जो न्यूक्लियोफाइल पार्ट है, जो नेगेटिव पार्ट है, दिस इज अटैकिंग द हाइड्रोजन आयन, एंड दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक्ड फ्रॉम दिस कार्बन हाइड्रोजन and it displays to the carbon carbon single bond, and when it forms a carbon carbon double bond, it have a 5 valency. Now this carbon having a 5 valency, तो कार्बन तो 5 valency नहीं हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4. तो यहाँ पे क्या होगा, दिस सिंगल बॉन्ड ऑफ दिस कार्बन हेलोजन बॉन्ड it will be break as X negative. मतलब ये पूरा हेलोजन जो एलिमेंट होंगे, जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी होंगे, generally it will break as F negative, it is break as Cl negative, that is called fluoride ion, Cl negative ion, bromide ion, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आयोडाइड आयन. सो सिमिलरली अगर इस तरह का रिएक्शन अगर होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, इस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम लोग कंफ्यूज मत होना, मैं इस चीज को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इस चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है, जगह नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल बात है, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही, बट यहाँ इट फॉर्म्स ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. सिमिलरली यहाँ पे 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड तो रहेगा ही. तो ये हो गया हम लोग का प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग का प्रोडक्ट्स क्या मिल रहा है, वी आर ऑब्टेनिंग एल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट. और बाय प्रोडक्ट्स तो जनरेट होगा ही. बाय प्रोडक्ट्स क्या जनरेट होंगे जनरली, यहाँ पे वाटर ना, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या होगा, HX होंगे, देन वी विल ऑब्टेन व्हाट, पोटेशियम, सॉरी HX, यू कैन से HX मतलब X के जगह में कोई भी हो सकता है, देन इट विल फॉर्म एज H और X फॉर्म होंगे. और सिमिलरली यहाँ पे जो OH नेगेटिव है, तो यहाँ पे जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि एल्कीन एंड हाइड्रोजन हैलाइड HX जनरेट होंगे, ठीक है. तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स को इतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है. सो यहाँ पे जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, या ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस वाटर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज अ बाय प्रोडक्ट. ओके, द क्वेश्चंस विल नेवर आस्क यू फ्रॉम द बाय प्रोडक्ट, बट द मेजर प्रोडक्ट दे विल आस्क यू, and in case of elimination reactions we will obtain a
alkene as the major product. You just have to remember this. Okay, so it is a byproduct. You don't have to concentrate on these byproducts. Okay, so KBr and water will be the byproducts in case of haloalkanes when treated with a strong base. Okay, and we are generating one what? We are generating one from a single bond, carbon carbon single bond, we are obtaining carbon carbon double bond. Okay, so this is called elimination reaction. This is a general mechanism you can say for the elimination reactions, but here the tricks, here the main thing lies on the particular two types of we have two types of elimination reactions. So one is the Sergev rule and the other one is the Hopman rule. Based on these two you can say elimination reactions, we will obtain different products. Let's see what is their what is the these types of what are the rules are saying to us. Okay, so start from our first concept. So basically एक चीज है यहाँ पे, मैंने एक चीज तुम लोग को बोला नहीं है. सपोज मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूँ जिसमें सपोज ये कंपाउंड है, जो लास्ट हम लोग ने कंपाउंड ड्रॉ किया था उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे. तो यहाँ पे मेरा ये कंपाउंड था लास्ट में एक कंपाउंड था मेरा, तो प्रीवियसली मैंने एक कंपाउंड लिया था ना ये वाला. तो यहाँ पे हम लोग अगर सिंपली तुमको याद रखना है कि द कार्बन व्हिच इज कैरिंग ए हेलोजन एटम, जो कार्बन हेलोजन एटम कैरी कर रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सा हेलोजन एटम कैरी कर रहा है, ये कार्बन हेलोजन एटम को डायरेक्टली कैरी कर रहा है. तो इसका एडजसेंट ये कार्बन है या नहीं, तो यहाँ पे अगर जो कार्बन हेलोजन एटम कैरी कर रहा है जनरली हम उसको प्लेस करते हैं 1 बिकॉज इट इज अ फंक्शनल ग्रुप ना. सो जनरली यहाँ पे 1 की जगह में हम लोग लिखते हैं अल्फा. ठीक है, द कार्बन एटम which is having directly bond with the halogen atom, it will be assigned alpha, and the next carbon atom which is assigned directly to this carbon alpha, that will be named as beta carbon. और अगर ये बीटा कार्बन है तो इसके साथ अगर हाइड्रोजन है बाकी, तो इसका नाम भी क्या होगा, इसका भी क्या होगा, इसको भी कैसा क्या असाइन करेंगे हम लोग, जनरली इट विल बी कॉल्ड एज बीटा आल्सो. सो यार द बीटा कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन, एंड द कार्बन व्हिच इज कैरिंग द हेलोजन एटम डायरेक्टली, इट विल बी असाइंड अल्फा कार्बन. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था, ये मैंने तुम लोग को बोलना भूल गया था मैं फर्स्ट टाइम पे, जो रिएक्शंस जब हम लोग ने देखा तभी मुझे बोलना चाहिए था. ठीक है, कोई बात नहीं. तो अभी हम लोग कुछ रिएक्शंस देखने वाले हैं और साथ ही साथ सेटजेप एंड होपमैन में हम लोग दो तरह का एलिमिनेशंस आज ऑब्टेन करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टुडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली विल सी दैट व्हाई दिस सेटजेप एंड होपमैन रूल जनरली कम्स टू आवर माइंड. ठीक है, तो पहली बात कि सेटजेप और होपमैन क्यों आया उस चीज को आज देखना है. ठीक है, तो अगर एक चीज है कि अगर सेटजेप के बात करते हैं, ठीक है, सॉरी, तो अगर सेटजेप के बात करते हैं, सेटजेप रूल बोलते हैं इसको, और सेटजेप रूल जनरली किसके ऊपर बात होते करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस के ऊपर बात करते हैं. सेटजेप एंड होपमैन दोनों ही एलिमिनेशन रिएक्शंस के ऊपर बात करते हैं, मतलब वहां पे दोनों ही तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं. बट सेटजेप रूल में क्या होता है कि हम लोग मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, बट इन केस ऑफ होपमैन, अगर होपमैन की बात करते हैं, अगर हम लोग होपमैन की बात करता है, होपमैन एलिमिनेशन या होपमैन रूल भी बोल सकते हो. सो होपमैन एलिमिनेशन में क्या बात करते हैं जनरली, होपमैन में एकदम अलग है, अलग मतलब इसका ऑपोजिट होंगे. तो यहाँ पे भी ये एलिमिनेशन रिएक्शंस के ऊपर बात करते हैं, मतलब होपमैन और सेटजेप आने से तुमको याद रखना होगा कि ये एलिमिनेशन के रिएक्शंस के ऊपर ही ये लोग दोनों बात करते हैं. बट यहाँ पे क्या होता है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट होते हैं. लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन योर मेजर प्रोडक्ट होते हैं, और यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होते हैं. तो दोनों में यही अंतर है कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है कि अगर सेटजेप हुआ तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा आफ्टर द एलिमिनेशंस, दैट विल गिव यू द मेजर प्रोडक्ट. और अगर होपमैन हुआ, दोनों ही केस में एलिमिनेशन रिएक्शंस है, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि अगर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है उसमें जो जेनरेट होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होते हैं. मतलब ये डिपेंड होते हैं, होपमैन डिपेंड्स ऑन द एसिडिटी ऑफ
ये याद रखना, होपमैन डिपेंड्स ऑन द एसिडिटी ऑफ योर बीटा हाइड्रोजन्स, ठीक है। होपमैन डिपेंड्स ऑन द एसिडिटी ऑफ द बीटा हाइड्रोजन्स, बट यहाँ पे क्या जनरेट, यहाँ पे सेटजेप क्या ये करता है, सेटजेप में ज्यादातर एसिडिटी के ऊपर तो कोई बात नहीं होता है, बट अगर ये जनरली यहाँ पे किस टाइप का सेटजेप होने से कौन मतलब मोर सब्स्टिट्यूट एल्केन होने का चांस है, अगर सपोज जनरली मैं अगर बात करता हूं कि अगर 2 ब्रोमोब्यूटेन है ना, सपोज 2 ब्रोमोब्यूटेन है, तो मैं ये चीज का बात करने वाला हूं, अभी तुम लोग क्लियर हो जाएंगे, बट ये चीज याद रखना कि होपमैन में एसिडिटी ऑफ बीटा हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड होता है। तो जितना एसिडिटी होगा बीटा हाइड्रोजन में, उतना तुमको लेस सब्स्टिट्यूट एल्केन मिलने का ज्यादा चांस होगा। हम लोग बात करेंगे इस चीज के ऊपर, ठीक है। तो ये एक चीज था, एक व्यू था, एक ओवरव्यू था कि हाँ कैसे हाउ टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स ना इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम लोग ने एक ओवरव्यू लिया, बट वी हैव टू सी द मेन थिंग, वी हैव टू सी द रिएक्शंस, देन ओनली our concept will be clear. Otherwise the organic chemistry do not lie on the particular theoretical manner. अगर theoretically में लेक्चर मार के दिया तो यहाँ पे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है सबके लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बहुत टफ ही होता है, हम लोग को टफ ही लगते हैं, बिकॉज मेनी रिएक्शंस वी हैव टू नो बिफोर आवर एग्जाम्स, नो वी हैव टू रिमेंबर ऑल्सो दोज critical reactions, then their particular what will be the products, then conversions, all you have to remember, because there are particularly 4 chapters in our class 12, so it's a very tough for us also now to remember. I think to remember most probably the students face a lots of problems. Okay, we'll go one by one, टेंशन लेने की बात नहीं है, बट जो भी पढ़ेंगे उसको अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग कुछ देखते हैं कि क्यों सेटजेप और होपमैन हम लोगों को पढ़ना है, मतलब व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट। लेट्स सी। सो यहाँ पे मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं, यहाँ पे एक सिंपल एक कंपाउंड लिख रहा हूं, सपोज 1 क्लोरोब्यूटेन ना, 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। तो पहली बात कि हम लोग को कंपाउंड लिखना वो चीज को आना चाहिए। सपोज क्वेश्चन कभी कभार तुमको, ज्यादातर क्वेश्चन तुमको केमिकली फॉर्मूला तो दिया नहीं जाएगा, ये तो बात है। अगर दिया भी जाता है तो यू आर वेरी लकी, बट यू हैव टू नो फ्रॉम द you can say that from the name you have to depict the structures there, you have to know how to write. So 1 chlorobutane na, so how many carbon atom is there? Butane. So butane means 4 carbons, all will be bonded with single. Now we have learned in the lower class, in our lower class, that if a carbon having 4, suppose you have word root 4, that means you have to bond, you have to give a single bond with the every carbons. You have to directly link the carbon atoms only by a single bond. Next, you have to satisfy this carbon by a hydrogen. But here, in place of 1 hydrogen, in 1 number position, you have to give 1 chlorine. So you can place chlorine here also, in the terminal carbon also, or in the first number carbons. Suppose I am giving this chlorine in the last positions. Okay, you can give this chlorine position in this also, in this carbon also. So similarly, it will be satisfied by 3 hydrogens. It will be satisfied by 2 hydrogens. It will be again satisfied by 2 hydrogens, and it will be satisfied by only 2 hydrogens also. So you can see that it is the structure of 1 chlorobutane. ठीक है। अभी इसको एलिमिनेशंस करना है, मतलब सपोज यू आर एडिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक, ठीक है। इस चीज को लिखना है एल्कोहलिक, क्यों लिखना है मैं बाद में डिस्कस करने वाला हूं। But when you are writing the the examiner will ask you write the elimination product या elimination reactions of 1 chlorobutane, तब तुमको ये कौन सा तुम मीडियम ले रहे हो, एल्कोहलिक ना एक्वस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है कि यहाँ पे एल्कोहलिक मीडियम में हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशंस कर रहे हैं, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे नहीं तो नहीं होगा, कुछ अलग हो जाएंगे, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या अलग होता है। सो अगर मैं इस चीज को अगर एलिमिनेशन रिएक्शंस करता हूं तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स विल बी जनरेटेड। सिमिलरली मैंने कुछ देर आगे बोला, द कार्बन व्हिच इज कैरिंग द हेलोजन एटम, इट विल टू असाइन अल्फा, एंड द नेक्स्ट कार्बन व्हिच इज कॉल्ड बीटा। इसका अगर नेक्स्ट कार्बन हुआ तो गामा, ये होगा क्या, डेल्टा हो जाएंगे। तो जनरली अल्फा बीटा गामा में रखो, तो जनरली जो बीटा कार्बन होगा उससे एक हाइड्रोजन क्या होगा, एलिमिनेट होंगे एज H पॉजिटिव, और यहां से Cl नेगेटिव होकर निकलेंगे, मतलब इट विल बी कम आउट एज Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं CH3
CH2 देन CH, इसके बाद डबल बॉन्ड CH H। तो देख सकते हो दिस विल द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा, इसके ऊपर और प्रोडक्ट्स मिलेगा ही नहीं, एक ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर द हेलोजन एटम इज लाइंग ऑन द टर्मिनल कार्बन एटम्स, ये लास्ट कार्बन में हेलोजन एटम कैरी कर रहा है, दे आर ओनली विल गेट ओनली वन मेजर प्रोडक्ट। सो दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 1 2 3 4, दैट इज ब्यूट 1-ene. So this is the major product. Only one product you will obtain, and similarly with that you will obtain potassium chloride plus water as the byproduct. Clear? So if the halogen atom is lying on the adjacent carbon atom, then only the one product will be generated, that is called alkene. So but it is not the case. The case will not come that whether any such होते हैं ना कि यहाँ पे जैसे हम लोग ने वुड्स रिएक्शंस पढ़ा था ना, तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि अगर तुम सिमेट्रिकल एल्केन्स लेते हो, ठीक है, मतलब अगर तुम सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड लेते हो, दैट मींस यू विल अगेन ऑब्टेन एन व्हाट, यू विल ऑब्टेन ए सिमेट्रिकल नंबर ऑफ एल्केन्स। ये था ना, एल्काइल हैलाइड सिमिलर इवन नंबर लोगे तो तुमको इवन नंबर ही तुमको मिलेंगे। बट अगर तुम वहां पे कुछ छेड़खानी करते हो, छेड़खानी मतलब छेड़खानी में बोलता रहता हूँ, छेड़खानी मतलब अगर तुम एक जगह में सिमेट्रिकल लेते हो, सपोज 2 कार्बन लिया और एक जगह में तुमने 1 कार्बन लिया, मतलब मिथाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड, तब वहां पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन। सो दैट टाइम द व्हिच वन इज द मेजर प्रोडक्ट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट टाइम। सब थोड़ा थोड़ा अमाउंट में हम लोग को प्रोडक्ट जनरेट होंगे, तो वहां पे हम लोग को प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, हम लोग को सेपरेट करने में बहुत मुश्किल होते हैं। तो जनरली इसके कारण क्या होता है कि हम लोग ज्यादातर सिमेट्रिकल एल्केन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम द वुड्स रिएक्शंस। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये टर्मिनल एल्काइल हैलाइड टर्मिनल पोजीशन में हेलोजन एटम कैरी कर रहा है, तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बट अगर यहाँ पे मैं पोजीशन चेंज कर देता हूं, तब वहां पे सेट जेप के हिसाब से आएंगे, ठीक है। तो वहां पे किस हिसाब से आएंगे? जनरली सेट जेप प्रोडक्ट हम लोग को मिलेंगे। तो जनरली मैं एक चीज बोलना चाहता हूं तुम लोग को कि अगर इफ द हेलोजन प्रेजेंट इन एनी कार्बन सपोज, ठीक है, सो अगर हेलोजन को मैं कोई भी कार्बन एटम में बैठाता हूं इन द चेन, तब एल्काइल हैलाइड जब एलिमिनेट होंगे तब हम लोग को 2 तरह का प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जिसमें एक होगा मेजर, एक होगा माइनर। लेट्स स्टार्ट द, यहाँ पे हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जिससे तुम लोग को क्लियर हो जाएंगे। जैसे 2 ब्रोमोप्रोपेन, सपोज मैंने एग्जांपल लिया, दैट इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। अभी क्या होगा? क्योंकि मैं हेलोजन एटम कहीं पे भी दे सकता हूं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एडजेसेंट टर्मिनल पोजीशन में हेलोजन एटम दूंगा, ऐसा तो कोई कहीं पे लिखा नहीं है ना। तो अगर ये कंपाउंड आ गया और तुमको पूछा कि व्हाट विल बी द एलिमिनेट प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड, तब that time you have to react with, it is your common, you can take any base, strong base like sodium hydroxide also you can take, lithium hydroxide also you can take. So suppose in alcoholic medium, तब तुमको 2 प्रोडक्ट्स जनरेट होंगे। यहाँ पे क्यों होंगे? और जो होंगे तो जनरली इट विल हैव, मैंने कुछ जगह ही बोला कि सेट जेप में क्या होता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। जो लेफ्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होंगे it will be your minor product. So let's start the reactions. तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स होंगे? क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये तो अल्फा कार्बन हुआ, बट यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी एक बीटा कार्बन है। मैंने कुछ देर आगे बोला द हेलोजन एटम व्हिच इज कैरिंग बाय द कार्बन, इट इज असाइन्ड एज अल्फा एंड द नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन विल बी असाइन्ड एज बीटा। तो यहाँ पे राइट साइड में भी एक कार्बन है, लेफ्ट साइड में भी एक कार्बन है, तो यहाँ पे 2 बीटा पोजिशंस है। तब यहाँ पे क्या होंगे? तब यहाँ पे हम लोग को 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो इट विल बी डिपेंड ऑन द सेट-जेप रूल। सो लेट्स सी द प्रोडक्ट हियर। तो यहाँ पे CH3 होंगे। सपोज ये मैंने इससे सपोज लिया, सपोज जब मेरा इस कार्बन से गया तब क्या होगा? तो CH3 देन CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। जब मैंने इस बीटा कार्बन को हटाया,
मतलब बीटा कार्बन से जब एक हाइड्रोजन हटाया और यहां से एक ब्रोमीन गया, मतलब ब्रोमाइड आयन, तब प्रोडक्ट होगा ये। जब मैं इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाऊंगा एज H पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस OH नेगेटिव विल अटैक वन ऑफ द हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों के लिए एक तोड़ के लिख देता हूं, तो तुम लोग को थोड़ा इजी लगेंगे। यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूं, CH2H। यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, CH कर दिया। अभी क्लियर गाइस? तो यहाँ पे मैं दो पाथवे दिखा देता हूं, तुम लोग को इजी होंगे तब। तो यहाँ पे ये चीज जब अटैक किया तब ब्रोमाइड आयन हिसाब से निकला, ठीक है। तो ये पाथवे हुआ, ये ब्लैक कलर को जो मैंने दिया, यहाँ पे मैंने दिया इसको A, ठीक है, सॉरी इसको मैंने दिया सपोज B, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख लो ये B है, ये B है, तो अभी B का मैं लिख रहा हूं, ठीक है। बट यहाँ पे और एक बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन है ना, तो बीटा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी तो है, तो ये क्या हाइड्रोजन है, ये एक बीटा हाइड्रोजन है। सिमिलरली ये भी क्या है, एक बीटा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन, इस अगर ये हाइड्रोजन एलिमिनेट हो चुका है, सपोज ये जो OH नेगेटिव है इसको अटैक किया, इस हाइड्रोजन आयन को अटैक किया, तब क्या होगा, तब वन ऑफ द हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस विल बी ब्रेक डाउन एंड इट विल डिस्प्लेस टुवर्ड्स दिस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एंड ऑब्वियसली द ब्रोमाइड विल बी कम आउट और डिस्प्लेस एज Br negative because it is a living group. So living group means it is a halogen atom, and halogen atom always will be left out as negative ion. That means you can say Br negative. ये पूरा बॉन्ड लेके निकल जाएगा, मतलब एक तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था और एक था ब्रोमीन का ना, दे आर म्यूचुअली शेयर्ड ना। सो यहाँ पे क्या करेगा, जो ब्रोमीन का जो खुद का एक इलेक्ट्रॉन था जिसने कार्बन के साथ शेयर किया था और एक कार्बन का था, तो पूरा ये बॉन्ड लेके जब निकलेगा तब ये क्या किस हिसाब से निकलेंगे, एज Br नेगेटिव। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन उसमें ज्यादा है, उस किसका है, कार्बन का है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे किस चीज को ऐसा करूंगा ताकि तुम लोग को सुविधा हो, तो यहाँ पे मैं दूसरा एक पेन लगाता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये भी A लिख रहा हूं। तो मुझे क्या प्रोडक्ट्स मिल रहा है, A का क्या प्रोडक्ट्स मिल रहा है मुझे, CH3, यहाँ पे B लिखा ना मैंने, ये A लिख देता हूं ना, सॉरी ये A होगा और A होगा B, ब्लैक कलर का लिखता हूं B। तो यहाँ पे क्या होगा जनरली, यहाँ पे प्रोडक्ट में लिख सकता हूं CH3CH, CH3 B का ये वाला है ना, सॉरी CH3CH2 देन CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। तो यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूं मैं, तो ये यहाँ पे आएंगे और ये निकल जाएंगे ना। इसको ब्लैक पेन से कर देता हूं तो तुम लोग को क्लियर हो जाएंगे। तो देखा ना तुमने कि जब OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन आयन को एब्स्ट्रैक्ट किया या अटैक किया, तब दिस बॉन्ड विल बी कम आउट, दिस बॉन्ड विल बी डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स दिस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड दैट इज विद हैलोजन एटम इट विल बी ब्रेक्ड एज Br नेगेटिव। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट जनरेट होंगे, ये A प्रोडक्ट है, ये B प्रोडक्ट है। पाथवे मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, कैसे बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड मेकिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों में बाय प्रोडक्ट्स एक ही जनरेट होंगे। क्या जनरेट होंगे हम लोग को मालूम है, दैट इज KBr प्लस वाटर। सिमिलरली इस केस में भी क्या होंगे, इस केस में भी हम लोग का दो बाय प्रोडक्ट जनरेट होंगे, दैट इज KBr एंड वाटर। बट प्रोडक्ट देखो दोनों में, ये होता है मेजर प्रोडक्ट्स, ये हो गया मेजर प्रोडक्ट्स, ये हो गया प्रोडक्ट्स, दोनों प्रोडक्ट्स A और B में। बट यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन देंगे, यहाँ पे देख सकते हो कि सेटजेब क्या बोलता है कि अगर मैं हेलोजन एटम को मैं अगर कोई भी कार्बन एटम में देता हूं एक्सेप्ट टर्मिनल कार्बन एटम्स, तो मुझे दो तरह का प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बट तुमको सिर्फ देखना है कि कौन सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, कौन सा एल्कीन, दोनों ही एल्कीन है बट कौन सा एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूट हो गया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, बट यहाँ पे देखो CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों कार्बन में सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूट हुआ है, ठीक है ना। ये भी एक हाइड्रोजन कैरी कर रहा है, डबल बॉन्ड के साथ ये भी एक हाइड्रोजन कैरी कर रहा है, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड देके CH2 और CH। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ज्यादा सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ है, सिर्फ दो सब्स्टिट्यूट हो चुका है। बट यहाँ पे कितना सब्स्टिट्यूट हो गया है,
यहाँ पे बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट हुआ है ना, CH डबल बॉन्ड CH, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, दैट मींस इट इज मेजर प्रोडक्ट, और ये हो गया माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, क्यों मोर सब्स्टिट्यूट हुआ है यहाँ पे, तुम लोग को मालूम चला ना, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दो साइड में देखने का जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे सिर्फ देखना है कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है सिर्फ एक एक हाइड्रोजन है। यहाँ पे कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो कहां पे ज्यादा सब्स्टिट्यूट हुआ है, कहां पे सबसे मेंबर्ड कम है, दोनों ही सेम है, दोनों में कार्बन हाइड्रोजन दोनों में ही सेम है, बट यहाँ पे दोनों कार्बन का डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे भी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, बट यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो कौन किसमें ज्यादा कम है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो डायरेक्टली अटैच्ड है, ये दोनों में सबसे कम है। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसमें क्या है, ये सेट्जेप के हिसाब से ये क्या है, एक मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये था सेट्जेप प्रोडक्ट, मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे सेट्जेप प्रोडक्ट। क्लियर, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है, बस यू हैव टू फोकस ऑन योर पर्टिकुलर रिएक्शंस। क्लियर, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं अभी। ठीक है, थोड़ा इसको मैं रफ कर देता हूं अभी। सो लेट्स सी द होपमेन प्रोडक्ट्स। और एक बात है कि अगर सपोज 2 ब्रोमोब्यूटेन है ना, सपोज 2 ब्रोमोब्यूटेन CH3CH बियर देन CH2CH3, ये क्या कंपाउंड है, ये इस कंपाउंड का नाम है 2 ब्रोमोब्यूटेन। सो 2 ब्रोमोब्यूटेन अगर हम लोग ट्रीट करते हैं विथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक, देन विल गेट 2 प्रोडक्ट्स ना, एज पर सेटजेप। बट अगर हम लोग इस चीज को बात करते हैं कि अगर जनरली अगर यहाँ पे अगर ये दो कंपाउंड जो हम लोग प्रोडक्ट जो जनरेट करेंगे, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर, तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग दो तरह का आइसोमर भी जनरेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सीज आइसोमर एंड द अदर वन इज द ट्रांस आइसोमर। तो यहाँ पे जो दो प्रोडक्ट्स होंगे, ये प्रोडक्ट हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हो सकता है, दो प्रोडक्ट कैसे हो सकता है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूं CH3CH डबल बॉन्ड C देन CH, ठीक है, इसके बाद CH3। सो ये हो गया क्या, यहाँ पे हम लोग इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे ट्रांस प्रोडक्ट। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, इसके बाद मैं समझाऊंगा यहाँ पे। तो ये हो गया ट्रांस प्रोडक्ट। और अगर मैं और एक प्रोडक्ट लिखता हूं CH3 डबल बॉन्ड C H एंड H सपोज। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं, या मैं इसको ऐसे तो नहीं लिख सकता हूं, CH3C डबल बॉन्ड C CH3C, हाँ CH3C देन H डबल बॉन्ड CH3 देन H। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट हम लोग लिख सकते हैं ना, तो जनरली इसको हम लोग लिखेंगे सीस आइसोमर। दोनों में केमिकल फॉर्मूला सेम है, बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, एक होगा सीस आइसोमर एंड द अदर वन इज ट्रांस आइसोमर। क्यों ये ट्रांस है, बिकॉज वेरी सिंपल, बिकॉज द टू सिमिलर you can say the two similar groups are on the opposite sides, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। अगर two similar groups are on the same side then they will be called as cis isomer। तो इसलिए हम लोग अगर 2 ब्रोमोब्यूटेन को with treatment with potassium hydroxide alcoholic media will obtain a 2 types of isomer, the first one is the cis isomer and the another one will be the trans isomer। Now the question is that which one is more, you can say which one will give you the major product here। तो जनरली यहाँ पे कौन मेजर प्रोडक्ट देंगे, यहाँ पे देख के लग रहा है कि यहाँ पे जो बड़ा बड़ा ग्रुप्स है ये बहुत दूर है, मतलब ऑपोजिट है। तो सिमिलरली जो ट्रांस प्रोडक्ट होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, मेजर प्रोडक्ट होते हैं। बट एग्जामिनर विल नॉट आस्क यू व्हाट इज द परसेंटेज व्हेन यू व्हाट इज द परसेंटेज और ऑफ यील्ड in terms of major product, they will not ask you, but they will ask you what is the major product, because trans is the major product because the two similar groups or the bulkier groups are on the opposite sides। So it here the repulsions will be less, and repulsions will be less means it will give you the major product and this will be the minor product, because the two groups may come similar, two groups may collide। जब two groups बहुत सामने आ जाएंगे, दो CH3 ग्रुप्स, बड़ा बड़ा CH3 ग्रुप है ना, तो क्या होगा यहाँ पे
रिपल्शन हो सकते हैं। तो रिपल्शन होने से प्रोडक्ट कैसे स्टेबल होंगे? तो जनरली यहाँ पे क्या देंगे? माइनर प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। एंड ट्रांस प्रोडक्ट क्या देंगे हम लोग को? मेजर प्रोडक्ट देंगे। ठीक है गाइस, तो ये था हम लोगों का सिस ट्रांस आइसोमर ऑफ योर 2-bromobutane, that is on elimination reactions also we can obtain what? We can obtain cis trans isomers. And the next topic is that, so generally ये था Sedzeff elimination reactions and the orientations when the halogen is lying on any of the carbon atoms. ठीक है guys, तो हम लोग आज यहाँ तक ही रख रहे हैं, सेडजेफ तक ही रख रहे हैं। हम लोग होपमैन और डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ सेडजेफ का और भी हम लोग और कुछ डिस्कस करने वाले हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तुम लोग पढ़ते रहो, साथ ही साथ जो भी डाउट है मुझसे बात कर सकते हो, मैं हूँ अवेलेबल हूँ। तुम लोग कभी भी मुझे टेक्स्ट अप कर सकते हो, कभी भी मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूँ तुम लोग के लिए। साथ ही साथ अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, और ये वीडियो, ये जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी जो टॉपिक पढ़ा रहा था सेडजेफ एलिमिनेशन एंड द होपमैन, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और एक वीडियो में डालूंगा इन द नेक्स्ट अपकमिंग, कल तुम लोग को मिल जाएंगे ये वीडियो। ठीक है, आज तुम लोग को ये वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, बी हैप्पी, और मम्मी पापा को ध्यान रखना। ठीक है।